वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी एक पिता की। गुरु बता रहे थे कि एक पिता बहुत ही बच्चों से प्यार करते हैं और वो अंदर से बहुत उनका प्यार होता है। तो अपने पास जूते हो ना हो, लेकिन अपने बच्चे को जो है ना जूते लेकर देता है। खुद मोची से सिलवा के पहन लेगा, लेकिन अपने बच्चे को नए लेकर देगा। और कपड़े भी इसी तरह ही, अपने पास 3-4 सूट होंगे, उसी में से ही गुजारा करेगा, लेकिन अपने बच्चे को जो है ना 10-10 सूट लेकर देगा। वो किसी तरह भी उसको करके जो है ना उनको खुश रखता है वो। लेकिन बाप जो है ना बहुत प्यार करता है, अंदर से करता है। गुरु बता रहे थे कि एक जो है ना आम का पेड़ था और वो बहुत ही बड़ा था, वो छांव देता था। एक बच्चा आता था, उसी में आके वो बच्चा खेलता था, खेल कूद के छलांगे मारता था और बहुत ही जो है ना टारियों को पकड़ता था, बहुत ही खुश होता था। और छोटा हो के बड़ा भी हुआ तो उधर वो खेलता रहता था। तो जब भी उसमें जो है ना कच्चे आम लगते थे तो वो कच्चे आम लेता था, उससे तोड़ता था, खाता था। अगर पक्के आम होते थे वो भी इसी तरह पक्के आम खाते थे और बहुत ही जो है ना वो खुश हो के अपने घर भी लेकर जाता था। तो आस्ते आस्ते वो बड़ा हुआ, उसकी अपनी जो है ना स्कूल पढ़ाई, वो भी बिजी हो गया। तो कभी कभी उधर से उसका गुजरना होता था तो वो पेड़ जो है ना वो उसको बोलता था कि तुम कहाँ हो, तुम आया करो ना, मुझे बहुत तुम्हारे से प्यार है। तुम जो है ना खाली पहले आते थे, अभी नहीं आते हो, आओ थोड़ी देर बैठो। तो वो बंदा बोलता था, बच्चा, कि तुम्हारे में अब क्या है, न पत्ते हैं न टारी हैं, वो मौसम के तरह वो हवा में वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए पत्ते निकलते हैं, और तुम्हारी तो खाली टहनियाँ लगी हुई हैं और कुछ भी नहीं है, फ्रूट नहीं है तुम्हारे में। तो मैं फिर आके इधर क्या करूं। वो उसको फिर भी कहता था कि तुम्हें, मुझे जो है ना तुम्हारे से बहुत प्यार हो गया है, तुम आया करो। वो ऐसे गुरु बता रहे थे कि जैसे वो जो है ना उसका पिता हो, और जब पिता के पास पैसा होता है तो बच्चा ये जो है ना भाग भाग के जाते हैं और बाबा बाबा बोलते रहते हैं, पिता पिता। और जब पैसे नहीं होते हैं, बुढ़ापे में गरीब होते हैं कि कोई, और पैसा नहीं होता है, और तो फिर उसको भी इसी तरह जो है ना पेड़ की तरह छोड़ देते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद ये जो है ना इतना बिजी हो गया अपनी जो है ना पढ़ाई लिखाई में, जॉब मिल गई उसको, लड़के को। फिर कभी कभी उधर से गुजरना होता था तो वो पेड़ जो है ना उसको बोलता था कि तुम आया करो, तुम मेरे से मिला करो, तुम किस तरह टेनियों के ऊपर जो है ना तुम खेलते थे, पकड़ते थे, और कितनी मेरी तुम्हें जो है ना ठंडी ठंडी हवा देता था, छांव देता था, तुम अभी भी आके थोड़ी देर बैठा करो। क्योंकि वो काफी बरस जो है ना उसी पेड़ के नीचे बैठता था। तो उसने कहा, क्या मेरे पास कोई फालतू वक्त है कि मैं आके तुम्हारे जो है ना पास बैठूं, न तुम्हारे जो है ना फल है न फूल है, कुछ भी नहीं है, तो मैं आके क्या करूं। तो उसने कहा, चलो इतना तो है ना कि ठंडी छांव ही मिलेगी। तो उसने कहा, मैं कोई आराम से ऐसे बैठा हूँ क्या, मैं बिजी हूँ। ऐसे करके फिर से वो चला गया। फिर कुछ टाइम के बाद जो है ना उसका उधर से गुजरना हुआ। तो फिर उसने पेड़ ने बोला कि तुम आ जाओ इधर, और तुम क्यों नहीं आते हो मेरे से मिलने। पहले तुम आते थे, मैं भी खुश रहता था, और अभी तुम नहीं आते हो, मैं भी परेशान रहता हूँ। कभी कभी तो आया करो, कभी कभी तो मिला करो। तो फिर भी उसने पेड़ को ऐसे ही बोला कि मैं जो है ना नहीं आऊँगा, और मैं कोई फालतू नहीं हूँ, मैं बिजी नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। और इस तरह करके जो है ना उसको बोला। तो फिर पेड़ ने बोला इसको कि तुम ऐसा करो कि मेरे जो है ना फल नहीं लग रहा है। जैसे बाप के पास पैसा ना हो, कोई ताकत नहीं हो, तो वो बच्चे कहाँ उसके कुछ भी सुनते हैं। तो उसने बोला कि तुम ऐसे करो तो मेरे जो है ना लकड़ी, वो तुम्हारे काम में आएगी, तुम वो ले जाओ। तुमने शादी की है ना, तो वो लकड़ी जो है ना तुम लेके जाओ, तुम जरूर घर बनाओगे, उसी में कहीं काम लगाना, फर्नीचर में लगाओ, किसी और चीज में लगाओ, लेकिन तुम जो है ना मेरी लकड़ी जो है ना लेके जाओ इधर से। और तो जो है ना
मैं फिर भी खुश होऊंगा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं तुम्हें दूंगा। वो जो है ना कुछ दिनों के बाद फिर वो उसने मकान बनाना शुरू किया, तो वो जो है ना आया और आके जो है ना वो आरी लेकर आया, आके कुहाड़ा आके जो है ना काटने लगा उनको, जो है ना लकड़ी को और दरखत पूरा ऊपर से काट के जो है ना लेकर गया। अब उसके बाप के पास भी गुरु बता रहे थे जितना कुछ होता है वो दे देता है, वो रखता नहीं है अपने पास, वो दे देता है। तो ये भी बाप की तरह उसको प्यार करता था, क्योंकि उसने उसके साथ वक्त गुजारा था। तो फिर उसने जो है ना उनको दिया, लकड़ी ये लेकर गया अपने घर, और जो है ना जाके उधर जो है ना मकान बनाने में फर्नीचर बनाया, कुछ जो है ना ऊपर से वो किचन में काम करवाया, तो सब जो है ना लकड़ी वो ऊपर लगाई। तो फिर कुछ दिनों के बाद फिर उस लड़के का उधर से जाना हुआ। फिर उसने कहा पेड़ ने कि मेरे पास आओ, मेरे से थोड़ा मिलो, क्योंकि तुमने मेरे साथ वक्त गुजारा है और मेरे पास अब देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पर ये तो है जो मेरा जो है ना जड़ें हैं, वो जो थुड़ होता है वो तुम लेके जाओ, और तुम उसको जो है ना उठा के लेके जाओ। कभी सर्दी हो उसी में काम लगाइएगा, और इसको जो है ना जला के हाथ वाथ गर्म कीजिएगा, और तुम्हें जो है ना सर्दी में ये काम आएगा। या इसको जमा करके रखो, फिर जो है ना कभी तुम्हें लकड़ी खाना बनाने में ज़रूरत होगी तो मुझे जो है ना जलाना, क्योंकि मुझे जो है ना जैसे बाप जो है ना बेटा बाप को अग्नि संस्कार करता है, मेरे आखिर में ये मेरा वचन मानो और मुझे जो है ना थोड़ से ही पूरा निकाल दो और जड़ें पूरे, और मुझे घर जाके रखो, जब तुम्हें ज़रूरत हो तुम मुझे जो है ना अग्नि देना, और मेरा आखिरी जो है तो वो काम करना। तो इसी तरह वो बाप जो है ना अपने बेटे को कहते हैं, बेटे इतने लागर्ज होते हैं जो फिर सुनते ही नहीं हैं, जब अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं तो वो सुनते भी नहीं हैं। तो उसको बार बार जो है ना वो कहता था पेड़ कि तुम मुझे जो है ना अपने लगाओ, तो कम से कम मैं तुम्हारे सामने रहूँगा और मैं तुम्हें देखता रहूँगा। तो यही होती है हालत है बूढ़े माँ बाप की। फिर बच्चे उनके लिए तरसते हैं, उनको मिन्नतें करते हैं, और कुछ कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही प्यार करते हैं माँ बाप से। तो गुरु बता रहे थे कि हमें जो है ना वो इस तरह अपने माँ बाप का पूरा ख्याल करना चाहिए। देखो एक जो है ना पेड़ उसको मिन्नतें कर रहा था, क्योंकि उसने उसके साथ वक्त गुजारा था, और जो है ना वो जो है ना बहुत खुश रहता था, उधर खेलता था। इसी तरह जो है ना बाप के पास भी जो है ना माँ के पास जो औलाद बचपन से रहती है और वक्त गुजारते हैं, माँ उनको कितना ख्याल करती है, तो बच्चे जो है ना माँ के बेअदब हो जाते हैं। तो गुरु बता रहे थे कि जो है ना हमें इसी तरह ही हमें अपने माँ बाप का ख्याल करना चाहिए। आखिर में भी तो बेटा ही जो है ना अग्नि संस्कार करता है ना, तो उसने वो भी कहा कि तुम मेरा अग्नि संस्कार करना। तो कितना एक पिता अपने बेटे से प्यार करता है, अपनी औलाद से प्यार करता है, बहन होती है वो भाई से प्यार करती है, और भाइयों को जो है ना जब अपना घर बन जाता है, अपनी बीवियां बच्चे आ जाते हैं, फिर पूरा पूछते भी नहीं है कि क्या हो रहा है। तो गुरु बता रहे थे कि हमें जो है ना भगवान के ऊपर विश्वास रख के अपने जो है ना भगवान को याद करना चाहिए, वचन उनके मानने चाहिए, तो हम भी जो है ना सुखी रहेंगे। मोह माया में हम अटक गए हैं, जैसे जो है ना वो पेड़ अटका हुआ था, तो बस मुझे किसी तरह भी मैं उनके घर जाऊं। तो गुरु बता रहे थे कि इसी तरह हम लोग जैसा सोचेंगे ना वो ही हमें जन्म मिलेगा। अगर हम औलाद में फंसेंगे तो औलाद के घर में कोई जन्म होगा, अगर हम भगवान में उसको याद करके जाएंगे तो हम भगवान के उसमें जन्म लेंगे। तो हमें जो है ना वो आखिर में वही जो है ना याद रखना चाहिए कि हमें भगवान चाहिए, हमें राम चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। तो ये जो है ना साखी एक पिता की है। तो वाहिगुरु, जय श्री राम।